उत्तानपादो सह राजा उत्तानपादो च। एक राजा हैं जिनका नाम है उत्तानपाद। क्या नाम है? उत्तानपाद। उत्तानपाद कौन है? उत्तानपाद का अर्थ क्या होता है? ध्यान से सुने। जिसका पद, जिसकी प्रतिष्ठा, जिसका मान समाज में ऊंचा हो जाए ना, जिसके विचार समाज में ऊंचे हो जाएं, जिसका पद समाज में ऊंचा हो जाए, उसे उत्तानपाद कहते हैं। इनकी एक धर्म पत्नी है जिनका नाम है सुनीति। सुनीति का अर्थ क्या होता है? सुधन नीति। जिसके जीवन में अच्छी नीतियां हों, जो अच्छी नीतियों का आचरण करे, जो पति की सेवा करे, जो अपने घर का ध्यान करे, जो माता पिता गुरुचरणों की सेवा करे, सास ससुर की सेवा करे, आए हुए अतिथि का सम्मान करे, ऐसी सुंदर नारी को अतिथि सुनीति कहते हैं महाराज। ये सुनीति मैया राजा उत्तानपाद की धर्म पत्नी हैं। अनेकों वर्ष विवाह के हो गए, इनके यहाँ इनकी संतान नहीं हुई। और जब इनकी संतान नहीं हुई तो एक दिन मैया उत्तानपाद के समक्ष जाकर के बैठी, कहने लगी, स्वामी आपके संतान नहीं होती, दूसरा विवाह क्यों नहीं कर लेते? महाराज ने कहा, देवी दूसरा विवाह हम नहीं कर सकते। यदि दूसरा विवाह हो गया ना तो परिवार में कलह बन जाएगी, कोई किसी से प्रेम नहीं करेगा। मैया ने कहा, कम से कम इस घर के लिए, इस राजमहल के लिए चिराग तो प्रकट हो जाएगा ना। सभा में जितनी भी प्रजा थी, सभी प्रजा बारी बारी से कहने लगी, महाराज आपके ना रहने के बाद में इस राज्य को संभालने वाला कौन होगा? इसलिए महारानी सही कह रही हैं, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। राजा ने विचार किया। एक बार राजा अपने घोड़े से सवार होकर के दूसरे राज्य में शिकार खेलने के लिए गए। दूसरे राज्य में एक सुंदर राजकुमारी को देखा, मन से प्रेम हो गया, अरे ये तो बहुत सुंदर हैं, क्यों ना इनसे मेरा विवाह हो जाए। उसी राजकुमारी के संग में राजा उत्तानपाद का दूसरा विवाह हो गया। नाम क्या है? सुरुचि। क्या नाम है? सुरुचि। सुरुचि का अर्थ क्या होता है? सुधन रुचि। जो अपने आप से रुचि रखती हो, जिसको अपने आप के सौंदर्य से, अपने आप के गुण से, अपने आप की सुंदरता से मतलब हो, वही तो सुरुचि है। सामने वाला व्यक्ति भूखा है या भोजन करे बैठा, उसको इस बात से मतलब नहीं, मेरा भोजन अच्छा होना चाहिए, मुझे संतुष्टि मिलनी चाहिए, बस उसे इस बात से मतलब है। घर में मुझसे बड़ी भी कोई रानी है, उसका उस बात से कोई मतलब नहीं। यदि राजा उत्तानपाद मुझसे विवाह करके लाए हैं तो मेरे संग ही रहने चाहिए, पहली रानी के संग नहीं रहने चाहिए, ऐसा सुरुचि कर रही है। जब राजा का प्रेम सुरुचि के प्रति अधिक बढ़ गया तो महारानी ने जाकर के राजा से कहा, सुरुचि ने, स्वामी आपसे आज कुछ प्रश्न करना चाहती हूँ। राजा ने कहा, कहो देवी। ये बताइए, एक जंगल में दो शेर एक संग रह सकते हैं क्या राजा बन करके? नहीं। तो एक मयान में दो तलवार एक संग रह सकती हैं क्या? नहीं। तो फिर महाराज एक राजमहल में दो रानियां एक साथ कैसे रह सकती हैं? आज से इस राजमहल में या तो सुनीति ही रहेगी या फिर मैं ही रहूंगी। भगवान की भक्त संतनी, जो राजा की पहली महारानी है, जिनका नाम सुनीति है, उन्होंने इस बात को स्मरण किया, यदि मेरे रहने से सुरुचि को कष्ट होता है तो मैं इस राजमहल का भी त्याग करती हूँ। कुछ कपड़े ले करके पोटली बनाई और वहां से सुरुचि पीछे के मार्ग से वन को चली गई। वन में जाकर के कुटिया बना करके रहने लगी। बहुत समय व्यतीत हो गया और जब बहुत समय व्यतीत हुआ, राजा ने बहुत ढूंढने का प्रयास किया, सुनीति कहीं नहीं मिली। एक दिन वन के रास्ते से शिकार खेल करके राजा लौट रहे थे और जिस रास्ते से राजा लौट रहे थे ना, उसी रास्ते पर उसी मार्ग में सुनीति कुटिया बना करके रह रही थी।
महाराज के घोड़े की दौड़ते हुए की आवाज़ सुनकर के मन में विचार किया, शायद महाराज आ रहे हैं। कुटिया से बाहर निकल करके खड़े होकर के देखा तो सचमुच महाराज आ रहे थे। मार्ग रोक लिया, महाराज रुक जाइए। सुनी कि तुम यहाँ? हाँ महाराज। अरे मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढवाया। महाराज मेरा तो जीवन वन में लिखा हुआ है, फिर मेरे सुख के लिए राजमहल में कोई जगह नहीं हो सकती। मेरे लिए तो ठाकुर जी ने वन लिख रखा है और मैं चाहती हूँ कि आप सुरुचि के साथ में प्रसन्न भाव से राजमहल में रहें। महाराज सोच में पड़ गए, कहाँ जा रहे हैं आप ये बताइए पहले। महाराज ने कहा राजमहल की ओर जा रहे हैं। रानी कहने लगी, स्वामी वन का रास्ता बहुत घना है और इस वन में बड़े से बड़े जंगली जानवर रहते हैं। यदि आपके ऊपर प्रहार की आपकी मृत्यु हो जाएगी तो उस रानी का क्या होगा जो आपके सहारे घर पे बैठी, आपका जीवन का सहारा लिए बैठी है, जो आपके आने का इंतजार कर रही है, उसका क्या होगा। इसलिए मेरा निवेदन है रात्रि विश्राम करके पुनः सवेरे की वेला में आप घर जाइए। रानी के कहने से राजा ने वहीं कुटिया में विश्राम किया। भगवान की कृपा बरसी। सुबह की वेला हुई और वहां से राजा घोड़े पर सवार होकर के पुनः राजमहल की ओर चले गए। कुछ समय जब व्यतीत हुआ, मैया सुनीति को मालूम चला आज उसके गर्भ धारण हो चुका है। क्या हुआ? गर्भ धारण हो गया। अच्छा ये बताओ, एक प्रश्न है मेरा आपसे, जो रानी वन में गर्भवती हो सकती है, क्या वो राजमहलों में गर्भवती नहीं हो सकती? हाँ या नहीं? हो सकती है ना। फिर वन में ही क्यों हुई? राजमहल में रह करके गर्भवती क्यों नहीं हुई? प्यारे होए वही जो राम रची राखा और को करी तर्क बढ़ाओ। होना तो वही है जो भगवान ने रच रखा है। भगवान ने क्या रचा है? क्या रचा भगवान ने? भगवान ने ये रचा है कि तू वन में जाकर के ही गर्भवती होगी और तेरे सुंदर बालक का जन्म हो। भगवान ने अनेक प्रकार से भगवान ने लीला रची है। अरे तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। अरे तूने अजब रचा